तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कहानी से। तो लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो लोमड़ी ने क्या सोचा, तो लोमड़ी ने तेंदुए को कहा कि तुम जो है वो कछुए को पानी में फेंक दो। तेंदुए ने क्या मूर्खता की, तो तेंदुआ जो था वो लोमड़ी की बात में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। फिर तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ, तो तेंदुए ने जो है कछुए को पानी में फेंक दिया, इसलिए कछुए की जान बच गई। फिर इसके बाद की क्या एक्सरसाइज है, कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं कि वह कछुए की तरह चलता है। तो अब बताओ कि इनके लिए क्या कहोगे। तो जो तेज भागता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वह खाली जगह की तरह भागता है। तो किसकी तरह, तो खरगोश है वो बहुत तेज भागता है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वह खरगोश की तरह भागता है। और फिर क्या है, जो बहुत अच्छा तैराक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वह खाली जगह की तरह तैरता है। तो किसकी तरह, तो मछली जो है वो बहुत ही अच्छी तरह तैरती है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे कि वह मछली की तरह तैरता है। इसलिए इस खाली जगह पे क्या लिखना है, मछली। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है। अब नेक्स्ट, तो तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। तो जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तो क्या सोच रहा होगा, तो वो सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे किस मुसीबत में फंस गया, और वह अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा होगा। उसने उस समय किसे याद किया होगा, तो हम जब मुसीबत में होते हैं तो किसे याद करते हैं, भगवान को, ईश्वर को। तो कछुए ने उस समय भगवान को यानी कि ईश्वर को याद किया होगा। फिर खोल जैसा सख्त, बताओ कि कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं। तो क्या हो सकती हैं, तो शंख है, छिप है, नारियल है, लकड़ा है आदि कई चीज़ें जो है वो खोल के जैसे सख्त होती हैं। अब क्या है, एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया और 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। तो ये जो एक्सरसाइज है वो एक वचन और बहुवचन वाली है, जो आपने सीखे हैं ना। तो देखो यहाँ पे एक कछुआ, तो एक है इसलिए कछुआ, मगर एक से ज़्यादा यानी कि 3 है तो कछुए। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमें फील करनी है। जैसे कि एक है तो कपड़ा, मगर 3 है तो कपड़े। फिर एक है तो रुपया, 15 है तो रुपये। फिर एक है तो खंभा, मगर 4 है तो खंभे। एक है तो पौधा, मगर 8 है तो पौधे। एक है तो पतीला, पर 2 है तो पतीले। एक है तो संतरा, मगर 10 है तो संतरे। तो इस तरह से मैंने जिस तरह से यहाँ पे ये फील किया है, एक्सरसाइज फील किए है, इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फील करना है। अब नेक्स्ट क्या है, किसकी चाल, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। तो यहाँ पे जो चाल दी गई है, जैसे कोई चलता है, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसे कौन कौन चलता है उसके हमें नाम लिखने हैं। जैसे कि फुदक फुदक कर, तो फुदक फुदक कर कौन चलता है, तो मेंढक है वो फुदक फुदक कर चलता है, और मैना है वो भी फुदक फुदक कर चलती है। फिर चौकड़ी भरकर, तो चौकड़ी भरकर कौन चलता है, तो घोड़ा
चौकड़ी भरकर चलता है और हिरन भी चौकड़ी भरकर चलता है। तो यहाँ पे घोड़ा और हिरन आएगा। फिर छलांग लगाकर, तो छलांग लगाकर कौन चलता है, छलांग कौन लगाता है, तो बिल्ली है छलांग लगाती है, कुत्ता है वो भी छलांग लगाता है। तो यहाँ पे बिल्ली और कुत्ता। फिर रेंग कर, तो रेंग कर कौन चलता है, तो सांप है वो रेंग कर चलता है और छिपकली है वो भी रेंग कर चलती है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जो है वो ये एक्सरसाइज फील करनी है। इसके बाद मुलायम और नरम। तो लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी, सही जगह पर लिखो। तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पे जो है वो 2 ब्रैकेट्स दिए गए। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, तो मुलायम हो जाएगी और सेकंड वाला ब्रैकेट है जो वो मुलायम नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं उसमें से जो मुलायम होती है उसको पानी में फेंकने से जो चीज़ें मुलायम हो जाती है उसको मुलायम हो जाएंगी वाले ब्रैकेट्स में लिखना है और जो पानी में फेंकने से मुलायम नहीं होगी उसको मुलायम नहीं होगी वो वाले ब्रैकेट में लिखना है। तो इन चीज़ों में से जो मुलायम हो जाएंगी वो चीज़ें कौन कौन सी है, तो कागज़, रोटी, बिस्किट, पत्ता, रुई और पापड़, ये जो चीज़ें हैं वो पानी में फेंकने से मुलायम हो जाती है इसलिए वो यहाँ लिखने हैं। और लकड़ी, गिलास, प्लेट और मोम, इनको पानी में फेंकने से वो चीज़ें जो है वो मुलायम नहीं होती इसलिए ये जो चीज़ें हैं उसको हमें इस ब्रैकेट्स में लिखना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज फील की है। इसी तरह आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से इस एक्सरसाइज को फील करना है।